नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुभाषित शब्द सु जमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रह किया गया है। पहला श्लोक देखें। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेय। अर्थात गुण गुणियों में ही गुण बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे सब निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, नद्य अर्थात नदियाँ, नदियाँ सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करती हैं, प्रवाहित करती हैं। समुद्रम आसाद्य है, भवन्ते अपेय, समुद्र में मिलकर, आसाद्य मतलब मिलकर, समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहता। भवन्ति अपेय कि पीने योग्य नहीं रहती। अर्थात गुणी व्यक्ति के महत्व को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। जिस प्रकार से इसमें नदी का उदाहरण देकर समझाया गया है कि नदियाँ मीठे जल को उत्पन्न करती हैं, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है। जब नदियों का जल समुद्र में मिलता है तो नदियों का जल भी खारा हो जाता है। श्लोक नंबर 2 देखें। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु उच्च विषाणहीन है। तृणम न खाद्यनमपि जीवमान है, तद्भागधेयम परम पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूँछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। तृणम न खाद्यनमपि जीवमान है, कि घास न खाते हुए भी जीवित हैं। यह तद्भागधेयम परम पशूनाम, वह उस पशु के लिए परम सौभाग्य की बात है। मतलब कि वह घास नहीं खा रहा है और फिर भी जीवित है। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि नहीं रखता है वह पशु के समान ही जीवन यापन करता है। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः विषुणस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी का यश, विषुणस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम निकम्मे का कुल, अर्थपरस्य धर्म स्वार्थी का धर्म, विद्याफलम व्यसनिन है व्यसन करने वालों का विद्या का फल, अर्थात बुरी लत वालों का विद्या का फल, कृपण से सौख्यम कंजूस का सुख, राज्यम प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य और प्रमथ मंत्री वाले राजा का तो राज्य ही समाप्त हो जाता है। प्रमथ मंत्री मतलब कि बुरी आदतों वाले मंत्री के राजा का तो राज्य ही समाप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4। विद्वारसम तु कटुकम मधुरम स्मानम, माधुरम एव जनेत मधुमक्षिकासौ, संतस्त तथैव सम सज्जन दोजनानां श्रोत्वा वचः मधुर सूत्रसम सृजन्ति। इस श्लोक में सज्जन लोगों की विशेषता के बारे में बताया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम स्मानम, इसके अंदर मधुमक्खी के बारे में बताया गया है। मधुरम एव जनेत मधुमक्षिकासौ, के मधुमक्खी फूलों के कड़वे रस को पीकर मधुर अर्थात मीठे शहद को ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से सज्जनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सज्जन लोग दुर्जनों की कड़वी वचनों को सुनकर, कड़वी बातों को सुनकर मधुर वाणी का ही संचार करते हैं। श्लोक नंबर 5 देखें। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। क्या बताया गया है इसके अंदर कि परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति
वायसा। महल में बैठे हुए शेर के समान। प्रसाद सिंहवत। महल में बैठे हुए शेर के समान। तस्य मूर्धन्ये तिष्ठन्ति वायसा। उसके मस्तक पर या सिर पर कौवे ही ठहरते हैं या बैठते हैं। अर्थात परिश्रम को छोड़कर जो मनुष्य भाग्य का सहारा लेते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। यदि जिस प्रकार से शेर अपनी गुफा में बैठा रहे तो उसके पास भोजन अपने आप नहीं आ सकता। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपना कर्म अवश्य ही करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नाधि। पुष्प फूल पत्र पत्ते फल फल छाया छाया मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल का अर्थ होता है पेड़ की छाल, दारुभी लकड़ियों के द्वारा, धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः जो धन्य है वो वृक्ष जो याचना करने वालों को निराश नहीं करते हैं। वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। उसके फल पत्ते पेड़ की छाल लकड़ियाँ आदि सब कुछ मनुष्य के लिए या अन्य किसी जीव के लिए भी उपयोगी होता है। इस प्रकार से उस पेड़ को धन्य बताया गया है। चिंतनीया ही विपदाम आदाय एव प्रतिक्रिया न कुखननम युक्तम पदीप्ति वही न ग्रही। चिंतनीय का अर्थ होता है सोच लेना चाहिए। विपदाम कठिनाई आदाय आने से पहले ही प्रतिक्रिया उपाय क्या इसकी हिंदी होगी कि विपदा के आने से पहले ही उपाय को सोच लेना चाहिए। न कुखननम युक्तम पदीप्ति वही न ग्रही। कूप खननम कुएं को खोदना युक्तम उचित नहीं है। पदीप्ते जलते हुए वही न ग्रहे आग से जलते हुए घर में कुएं को खोदना उचित नहीं है। अर्थात आने वाली मुसीबत से पहले ही रक्षा का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के आने पर उपाय सोचने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे घर में आग लग जाने पर कुएं को खोदना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक कुआं खुदेगा तब तक घर जलकर राख हो चुका होगा। इसलिए कठिनाई से पहले ही हमें उपाय को सोच लेना चाहिए।